हेलो फ्रेंड्स। सिविल डायरी में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कन्वेंशनल बीम जो होती है साइट पे, जो हमारे पास में कन्वेंशनल बीम वगैरह होती है, तो उसका बीबीएस हम कैसे निकालेंगे या उसके लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, जो कोई भी आप एक बीम का बीबीएस निकालते हो, तो निकालने से पहले हमें ड्राइंग के राइट साइड में जो होता है, ये टेबल्स, ये नोट्स होता है, ये नोट्स हमें पूरा पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या चाहिए। आपको देखिए, सबसे पहले हम आरसीसी में जो बीम होती है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो क्लियर करते हैं। अभी देखिए, हमारे लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की नोट्स। इसमें क्या है? कॉन्क्रीट ग्रेड। अभी कॉन्क्रीट ग्रेड हम ओनली फॉर इसमें कन्वेंशनल बीम जो होती है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमें कॉन्क्रीट इसका ग्रेड मालूम होना चाहिए। इसका कॉन्क्रीट ग्रेड क्यों होना चाहिए मालूम? अभी देखिए, हमें बीम का जरूरत है, तो बीम का क्या है? M25। तो हमें M25 का कॉन्क्रीट ग्रेड लगने वाला है। इसका कारण है, हमें लैपिंग, जो बार के साथ में लैपिंग करना है, उसके लिए हमें कंक्रीट ग्रेड की बहुत ज़रूरत है। तो अभी मुझे यहाँ पर कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से यहाँ टेबल है, देखिए। लैपिंग लेंथ फॉर Fe 500, ये यानी जो आपको मालूम है, बार डाया बोलते हैं उसको। तो अभी देखिए, यहाँ पर ग्रेड है, ये क्या है? ये कॉन्क्रीट ग्रेड है। हमारे जो साइट पे अवेलेबल होते हैं वो कॉन्क्रीट ग्रेड है। और सभी की ड्राइंग अलग अलग हो सकती है, जो साइट के डिजाइनर के हिसाब से आपकी साइट हो सकती है। तो ये अपने कंक्रीट ग्रेड तो कोई अलग नहीं है, लेकिन लैपिंग जो होती है वो उसकी ठहराविक है। अभी देखिए, बीम की जो है लैपिंग, और बीम मतलब बीम और स्लैब, ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन में यही लैपिंग हमारा आने वाली है। और ये जो कॉलम लिखा है, वॉल लिखा है, ये कॉलम और वॉल जो वर्टिकल पोर्शन होगा उसके लिए ये लाइन पूरे आने वाली है। अभी हमारा कॉन्क्रीट पीरियड था M25। तो M25 के हिसाब से हमें बीम कोलैपिंग कितना होना चाहिए? 50D। 50D यानी 50 × D, जो यहाँ दिया है, D यानी बार डायमीटर। तो हमारा बार डायमीटर कौन सा आएगा? जो 10 का आएगा, 12 का आएगा, 16 का आएगा, जो अपना बीम का मेन बार आता है उसका, उसको गुना करके उतना आएगा। उतना लैपिंग हमें देनी इम्पोर्टेंट है। जब बारकोड साथ में लैपिंग होती है उस टाइम ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 14 नंबर का लैपिंग लेंथ फॉर, जो Fe 500, मेरे साइट में Fe 500 ओनली फॉर स्टील है। आपके साइट में Fe 500D भी हो सकता है या 415 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अभी मेरे लिए सिर्फ इतना ही है, इसके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी मेरे को, मुझे लैपिंग का क्लियर हो गया। लैपिंग होने के बाद मुझे और एक है कि एंकरिंग कितना होना चाहिए एंड में। तो मैं सबसे पहले ये नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों देखूंगा कि इसमें मुझे क्या क्या है। ये मुझे ये लिखिए, स्टील ग्रेड कितना है? Fe 500। मेरा Fe 500 किधर है? यहाँ पर। Fe 500 का ये जो टोटल डिटेल्स है, इसका क्या, कितना स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह है। इसमें देखिए, दूसरा बात है, मुझे और क्या देखना है? नॉर्मल कवर देखना इम्पोर्टेंट है। बिम का कवर कितना होना चाहिए? मुझे दिया है 30 mm। ये देखिए, नॉर्मल कवर ये हमारा 30 mm है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉडरेट है वही मेरा है। 30 mm बीम के लिए कवर, क्योंकि मेरे को रिंग का, मुझे साइज, जो रिंग की साइज होती है उसकी साइज निकालने के लिए कवर की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे जो वन, सिर्फ रेनफोर्समेंट के लिए मुझे चेक करना है कि मुझे क्या क्या चाहिए। अभी याद है कि विच डेप फॉर एक्सलेंस 750 जो हमारा डेप होगा या उससे आगे जाएगा, तो हमें फेस बार देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जिस शेड्यूल में नहीं दिया गया है, उस शेड्यूल में हमें फेस बार देना बहुत जरूरी है। 2 फेस बार, मतलब 2 फेस बार हमें दिन में देना है। ये हमें ऑफिस में डिस्कस करके या इंस्ट्रक्शन, साइट इंस्ट्रक्शन में लिखा के हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा डाया डालना है और कितना नंबर देना है। उसके बाद में कंबाइंड फिटिंग का जो होगा, डिटेल्स नहीं होगा तो आपने बस ऑफिस में जाके क्लियर करना है। ये देखिए, एक 10 नंबर का भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा टॉप बार्स ओवर सपोर्ट फॉर कैंटिलीवर लेंथ शाल बी डबल
द लेंथ ऑफ कैंटिलीवर प्लस 230, ये वाला भी चाहिए। इसका क्या मतलब है देखिए, जो आपका जो लेंथ होता है, जो कैंटिलीवर मतलब कॉलम के बाहर या वाल के बाहर जो जितना पार्ट जाता है उतना लेंथ, और प्लस 230 उतना अंदर में एंकरिंग होना इम्पोर्टेंट। और दूसरा नोट्स है कि मान लीजिए कैंटिलीवर लेंथ कम होंगी, तो 50D जो अपना लेंथ है 50D, वो हमारा ज़्यादा हो रहा है, कैंटिलीवर लेंथ से भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमें लेना है 50D लेना है प्लस 230, उतना हमें एंकरिंग करना है, वो इज ऑन गेट। उसके बाद जो फॉर्म बीम टॉप एंड बॉटम एंकरिंग, जो हमारा बार एंकरिंग होता है सपोर्ट मिनिमम, उसको 300 मिनिमम एल करना है हमें। जो हमारा मतलब कॉलम है वो 400 का होने दो, 500 का होने दो, 900 का होने दो, या 1200 का भी होने दो, हमें पूरा लास्ट में जाने के बाद इसको 300 का एल मारना है। ये मैं आपको सेक्शन में भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर सेक्शन दिया जाता है, ये देखिए, मतलब ये कॉलम है, एक कॉलम में टॉप और बॉटम का जो बार है, ए और बी, जो दिखा है ए और डी, ए और डी जो है हमारा 300 का है, 300 का हमें लैपिंग देना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंकरिंग जो दिखाया ना, हमें कॉलम के अंदर एंकरिंग कितना करना है, 300। बाहर साइड में क्या होता है, LD प्लस 10D, ये रहता है। अभी ये मेरा जो प्रोजेक्ट है इसमें ऐसा है, जो इसका जो डिजाइन होगी उसके हिसाब से हमें चलना होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये हो गया मेरा लेवल पॉइंट डावल्स। मेरे को डावल्स जो है वो बीम टॉप बटन में बराबर फेस, सज्जा का जो है वो फेस के हिसाब से रखना, बराबर रखना है। लेवल डावल्स फॉर द बीम बॉटम बार लेफ्ट एंड सज्जा एनी, जो जो डावल्स है वो हमको क्लियर करना है। स्लैब का ये हमारा जब क्यूरिंग के लिए, ये शटरिंग के लिए, ये शटरिंग, ये कॉन्क्रीट ग्रेड हो गया। ऑल लैब शैल बी स्टैगर्ड एंड कॉलम लैब्स बी टू मीट हाइट ऑफ और फ्लोर, मतलब जो लैपिंग करने वाले हैं हम लोग, जो भी कॉलम का हो, बीम का हो या स्लैब का हो, हमें वो स्टैगर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 50% अल्टरनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉलम का जो है हमें लैपिंग करना है वो मिड हाइट में लैपिंग करना है, मिड लेवल में जाना चाहिए। उसके बाद में इसमें शॉर्टकट क्या दिया है, HT जो बोलता है ना, 8 mm HT, मतलब टॉर्च स्टील इसका दिया गया है। ऐसा गोल करके ऐसा हमारा तो माइल स्टील एस, और AS.S लिखा है तो शॉर्ट स्पैन, L.S. लिखा होगा तो लॉन्ग स्पैन, AB लिखा होगा तो बेंटअप होगा, AB अल्टरनेट बेंटअप होता है। ठीक है। RW यानी रिटरिंग वाल, PB यानी प्लिंथ बीम, SW यानी शेयर वाल। जो हमारे ड्राइंग में जो है ये शॉर्टकट जितने दिए गए हैं उसका जो फुल फॉर्म है ये राइट साइड में दिया गया है नोट्स। HP यानी हिडन बीम, जो हमारे स्लैब में रहती है वो HB शॉर्टकट की, ये भी आता है ना, शॉर्टकट नाम होता है, तो ये भी इसका पूरा फुल फॉर्म दिया गया है। उसके बाद मुझे नोट्स में मेरे मुझे जो स्टील के लिए जो चाहिए वो मैं यहाँ से पूरा लेने वाला हूँ। ये तो B5 B9 है जो लिखा है, टॉप लेशेस, ये जो गया है इसके हिसाब से हमें करना होगा। LB बीम एट मिड लैंडिंग लेवल, ये हमें क्लियर करना है। अभी इतना हमें पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें ये जो भी है, हमें यहाँ पर इतने नोट्स दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर मान लीजिए सेक्शन में नहीं हो तो हमें यूज करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे अभी सेक्शन पे जाना होगा, जो मुझे सेक्शन क्या क्या हो सकता है। तो सेक्शन देखिए मुझे कैसा यूज करना है, साइट में फिक्सिंग करना है, तो मुझे कैसे करना होगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखिए, जो मेन बार जो जाएंगे, तो हमारे देखिए कॉलम में एंकरिंग आपको पता ही है, ये कॉलम कितने का भी होने दीजिए, लेकिन यहाँ टिपिकल हमें 300 का एल एंकरिंग करना है।
लेकिन कोई बाहर साइड पे होता है तो एल डी प्लस 10D यहाँ पर निकलना होगा। और यही जब अपना सबसे ज़्यादा 12 मीटर से शरीर ज़्यादा रहता है, 12 मीटर के, तो उस टाइम हमें यहाँ पर 12 मीटर से भी ज़्यादा जब स्टिल रहता है तो हमें क्या करना होता है, इसका जो है इधर एंकरेज एल डी करना होगा या एल डी प्लस 10D करने होंगे। ये आगे कंटिन्यू हमें करना होता है। इसके एंकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए, एल डी प्लस 10D या ये जो टिपिकल दिया है 300 का ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैपिंग, मैंने जो बताया लैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लैपिंग जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। लैपिंग जोन L/3 एक होता है। L/3 में जो यहाँ पर कॉलम के पास में आएगा तो बॉटम में लैपिंग होना चाहिए और मिड में टॉप में होना चाहिए। और एक बात है, L/3 और L/5 के बीच का जो अंतर है उसका हिसाब से भी हमें यहाँ पर अल्टरनेट 50% लैपिंग कर सकते हैं, टॉप और बॉटम। लैपिंग जोन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें बार लैपिंग करना है इसके लिए हमें लैपिंग जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एंकरिंग, आपको पता है कॉलम के एंकरिंग, लैपिंग जोन, लैपिंग कितना होना चाहिए, कवर कितना होना चाहिए। उसके बाद में बॉटम में कर्टेल बार, हमें देखिए ये जो कर्टेल बार दिख रहे हैं, देखिए बॉटम फुल एट स्टेट एट मिड स्पैन, जो बॉटम पे जो देखिए मेन फुल बार हो गया, उसका जो बचे है वो कर्टेल बार है। देखिए ये दिख रहे हैं इधर से L/7, इधर से L/5, सेम यहाँ से L/7, L/5, यानी एक जो कोई भी बार डालते हो कर्टेल का, एक L/7, इधर से भी L/7 छोड़ के, ये हमारा कर्टेल बार हो गया। और दूसरा है L/5 का, तो L/5 का क्या है, ये देखिए ये वाला कर्टेल बार, यहाँ से भी L/5 छोड़ा है, यहाँ से मतलब ये कॉलम है, इधर भी कॉलम है, बीच में जो है यल यल यानी जो लेंथ है हमारे बिट की। ये बॉटम में जब कहते हैं, बॉटम में क्या क्या आता है, एक मेन लेयर आता है, प्राइमरी सेकेंडरी लेयर, 2 लेयर 3 लेयर का भी बीम हो सकता है आपके पास। और यहाँ पर है और कर्टेल बार आते हैं। बॉटम में तीन, दो ही टाइप होते हैं, लेयर में स्टिल बैठता है और कर्टेल बार। और टॉप में होगा तो टॉप में एक्स्ट्रा बार होते हैं, कोई साइड में L/3 होता है, ठीक है, और कोई साइड में जैसे कि मेरे साइड में है अभी L/4, L/4 या 50D जो सबसे ग्रेटेड है वही हमें देना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मुझे मेरे साइड में भी अलग किया है एंड सपोर्ट के लिए है ये। एंड सपोर्ट का देखिए मुझे कैसा दिया है, देखिए एक्स्ट्रा एंड सपोर्ट एट कॉलम ओनली जी, मतलब ये जी वाला दिखा है एरो करके, देखिए जी का सीधा ऐसा आके हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ से होके नीचे से इधर लेना है, यानी टॉप और बॉटम में यू करके हमें यहाँ यूज करना है। आपका यू जब नहीं बैठता है तो आप इंस्ट्रक्शन लेके 300 का एल टॉप बॉटम करके हमें क्लियर रख सकते हो। टॉप का एंड में है इस तरफ में, और कंटिन्यू, यहाँ जो कंटिन्यू जो है ये कंटिन्यू बार भी हमें यहाँ दिया है, देखो टॉप एक्स्ट्रा कंटिन्यू सपोर्ट एच, एच का है देखिए एरो करके, तो ये हमें यहाँ पर कंटिन्यू यानी इस बीम में होगा, इस बीम में नहीं होगा तो आपको एक कोई भी बीम होता कंटिन्यू हमें आगे वाला गाला में L/4 जाना इम्पोर्टेंट है। जो हायर डाया होगा वही हमें यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप में भी क्या क्या बार होंगी, टॉप में जो एक मेन लेयर होती है, सेकंड भी हो सकता है, 2-3 लेयर का भी स्टील बैठते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा स्टील भी बैठता है, इसको EOS भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा और रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये बीम के लिए, और दूसरा भी देख सकते हैं, ये कौन सा है, ये कैंटिलीवर बीम के लिए। अपने कैंटिलीवर बीम के लिए यहाँ पर भी दिया है, जितना अंदर है ये देखिए टॉप बार लेंथ L1 कौन सा है, L1 यानी बाहर का है देखिए, और इधर प्लस प्लस यानी इस कॉलम के अंदर में कितना लेना चाहिए, L1 जितना है उतना प्लस 230, या LD प्लस 230 जो ग्रेटर एज पर नोट्स के हिसाब से भी चलना है इम्पोर्टेंट। बॉटम का बार होगा तो हमें इसके अंदर LD लेके क्लियर कर दिया तो भी चलेगा। ये हमें एक टिपिकल दिया है, टिपिकल कैंटिलीवर डिटेल्स, लेकिन आप यही
इधर भी एक कैंटिलीवर टिपिकल डिटेल्स दिया हुआ है कैंटिलीवर के लिए। आप ऐसे यू करके भी डाल सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। एंड सपोर्ट का जैसे बोला था वहाँ, देखिए टिपिकल एंड डिटेल्स, ये टिपिकल एंड के लिए है। सभी प्रकार के जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लेते हो बीम के लिए। इसके स्टीरअप्स भी हमें दो स्टेप से, अभी एक से आप स्टीरअप भी फिक्सिंग करते हो तो इसमें देखिए यहाँ दिया है लिंक्स डेटल्स एंड वन एंड टू, और क्या दिया है मिड स्पैन, एट मिड स्पैन एट नॉर्मल स्टीरअप्स। अभी यहाँ फिर आप मान लीजिए डैश दिया है तो इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं, डायरेक्टली आप लेंथ में 200 सेंटर के हिसाब से नॉर्मल रिंग आपका सभी जगह सेम बैठने वाली। लेकिन यहाँ पर एंड वन दिया है 6 नंबर 8 का 150 सेंटर, तो एल वन जो दिया है यानी एंड वन में कॉलम के पास में, दोनों कॉलम के पास में 6 नंबर 8 के 150 सेंटर के हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है एंड टू, यानी दूसरा एंड जो है ईच एंड लिखा है, ईच एंड यानी का मतलब दोनों तरफ, तो दोनों तरफ से भी 6 6 नंबर से रिंग हमें 8 mm 150 सेंटर के हिसाब से करना है, और जो बीच में बचा हुआ उसको 250 सेंटर के हिसाब से हमें करना इम्पोर्टेंट। ठीक है। फेस बार, अभी जो रिमार्क होता है रिमार्क में हमें दिया जाता है ऐसे बार जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है, लेकिन मुझे इस वाला में तो दिया है नहीं क्योंकि सभी का 600 लगभग डेप्थ है और 400 डेप्थ है, ज़्यादा ये वाली हेवी वाली बिल्डिंग नहीं है, इस कारण इसमें दिया नहीं। और इसमें जो भी बहुत सारे सेक्शन है होते हैं, ये मेरा छोटा सा बिल्डिंग है इसके लिए इसमें ज़्यादा नहीं है, बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसमें बहुत सारे सेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इस वीडियो के अंतर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।